Hi, welcome to our YouTube channel Rahul BPC, a best English professional class. And today I am going to teach you pronunciations of as. Must watch this video from start to end, only then will you understand. यानी कि कहने का मतलब है कि आज जो मैं क्लास जो मैं बताने वाला हूँ वो ऐस के बारे में। क्या है? ऐस के बारे में कि ऐस का उच्चारण हम कैसे करेंगे। कभी कभी हम देखते हैं कि ऐस को हम सा भी बोलते हैं, जा भी बोलते हैं और इज भी बोलते हैं। तो इस तरह का हम कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि कौन से वर्ड को हम क्या बोलेंगे। तो काफ़ी दिक्कत होता है, इसीलिए मैं इस क्लास को लेकर आया हूँ ताकि आप लोग का सारा दुख जितने भी दिक्कत है वो सब क्लियर हो जाए। तो आज मैं शुरू से अंत तक देखना इस वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा। तो आज मैं जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही अपने एक्सपीरियंस से, यानी कि जो अपने अंदर जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जो इस क्लास में जो बताने वाला हूँ वो पूरा डिटेल्स में बताऊँगा कि जो शब्द जो उच्चारण जो हो कहाँ से आता है। अब देखिए कौन से शब्द में हम क्या उच्चारण करेंगे, तो आज हम पूरा डिक्लेयर बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। यानी कि आइस का उच्चारण सा, जा और इज इस प्रकार होता है। देखिए यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा है ताकि आप लोग को कुछ दिक्कत ना हो। इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा कि वैसा शब्द जो शब्द के अंत में सा या तलब सा, जा, जा ऐसा उच्चारण दिखाई दे तो ऐस या ई ऐस का उच्चारण किसी भी शब्द में जोड़ने पर तो ऐस या ई ऐस का उच्चारण क्या हो जाएगा? ईज होगा। राइट, यहाँ तक आप लोग समझ गए। इस चीज़ का यही मेन है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पे चलते हैं फॉर एग्जाम्पल पे। फॉर एग्जाम्पल में क्या है? फॉर एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे एक शब्द लिया है जो कि फेस। इसको क्या पढ़ेंगे हम? फेस, FACE, फेस। लेकिन हम इसमें अगर आइस जोड़ देते हैं, यानी कि प्लस आइस जोड़ देते हैं, तो ये क्या हुआ? फेसिस, फेसिज हो जाएगा, फेसिज। अब हम फेसिस कैसे लिखते हैं? अब यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे फेसिज कैसे हो गया। यहाँ तो इसको फेसिज होना चाहिए, फेसिज। यानी कि ईज कैसे हो गया? देखिए यहाँ पे जो ई लगा हुआ है, यहाँ पे छोटी ई, तो इसी के कारण यहाँ पे मतलब समरसी का आ रहा है। तो हम लिख के आपको बता देते हैं। अब फेसिस कैसे लिखते हैं? फेसिज। अब फेमे का और समरसी का लिखा है यहाँ पे। समरसी का कैसे आया पता है आपको? जब हम सी लिखते हैं, तो वहाँ पे सी सबसे पहले सा प्लस ई इस तरह का, तब मेरा सी इस तरह का होगा, इस तरह का। इसीलिए यहाँ पे सी लिखा, फेसिज। यानी कि सिर्फ एस जुटने पर यहाँ पे समरसी का उच्चारण आ रहा है, मतलब फेसिज। इसको हम क्या पढ़ेंगे? फेसिज मतलब क्या होता है? फेसिज मतलब क्या होता है? चेहरा, मुख, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। चेहरा, मुख या समूह, सूरत, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझ लें, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड उसी तरह है जिस तरह हम यहाँ पे समझाएं इस वर्ड को लेकर, सेम टू सेम उसी तरह। अब इसको हम बस पढ़ते हैं, BUS, बस। नेक्स्ट क्या है? बस। अब BUSE ऐसा। अब यहाँ पे ES लगा दिया है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे क्या? अब चलिए इसको भी बनाते हैं। हम इसको बस पढ़ते हैं, बस, BUS, बस। तो हम यहाँ पे ES लगा दिया है, इसमें क्या जोड़ दिया है? ES। आपको पता है कि ES जोड़ने पर इसका उच्चारण क्या होता है? ईज होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि इसको क्या पढ़ेंगे? बसीज कैसे लिखते हैं? बसीज, बसीज। बसीज मतलब क्या होता है? बसीज मतलब तो बस होता है। राइट, बसीज मतलब बस, मतलब बस। तो इस तरह का इसमें आपको पता चल गया पहले कि ये सी कहाँ से आया, आपको तो पता चल गया होगा, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, यहाँ तक समझने की कोई दिक्कत नहीं। अब बसीज मतलब क्या होता है? बस। अब यहाँ पे उसी तरह एक शब्द और है, ब्रश, लेकिन हम यहाँ पे एस जोड़ दिया गया।
तो हम इसको ब्रश नहीं पढ़ेंगे, ब्रश यानी कि नहीं पढ़ेंगे इसको क्या पढ़ेंगे, ब्रशेज। क्या पढ़ेंगे इसको, ब्रशेज। चलिए इसको भी लिख के दिखा देते हैं, ब्रशेज, इस तरह का। क्या पढ़ेंगे इसको, ब्रशेज मतलब क्या होता है, ब्रशेज मतलब क्या होता है, ब्रश। राइट, यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण पे। मेरा नेक्स्ट उदाहरण क्या है, नेक्स्ट उदाहरण है स के बारे में, कि एस को हम स बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ हेडिंग लिखा है, उसी तरह यहाँ पे इस चीज़ को हमेशा के लिए ध्यान में रखिएगा कि वैसा शब्द जो शब्द के अंत में प ट क यानी कि प ट क फ थ ऐसा उच्चारण आता हो, तो उस शब्द को जोड़ने पर एस का उच्चारण क्या हो जाएगा, सही होगा। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है, यहाँ पे रूप, 3-4 एग्जाम्पल ले रखे हैं ताकि आप लोग को समझ आने के लिए। यहाँ पे ROOF रूफ होता है, आपको सभी को पता है कि रूफ मतलब छत होता है। लेकिन यहाँ पे प्लस यानी कि एस यहाँ पे अगर हम जोड़ दिए तो ये क्या शब्द क्या बनेगा, शब्द क्या बनेगा। जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे रूफ है, रूफ मतलब छत होता है। लेकिन हम यहाँ पे एस लगाया है, ऐप के बगल में एस है, तो हम यहाँ पे जो उच्चारण आ रहा है, यहाँ पे रूप्स आ रहा है, मतलब रूप्स, मतलब स का उच्चारण आ रहा है। तो यहाँ हम रूप्स पढ़ेंगे इसको, रूप्स मतलब क्या होता है, रूप्स मतलब क्या होता है, छत। रूप्स मतलब छत, शिखर, छप्पर, तालु, शीर्ष, इस तरह का इसमें नहीं निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, इसी तरह जितने भी वर्ड मीनिंग नीचे लिए हैं, जितने भी यहाँ पे वर्ड लिए हैं, सब में इसी तरह का, यानी कि एज अगर हम एज जोड़ते हैं तो यहाँ पे एक शब्द और है, यहाँ पे देखिए एब्यूसिव, हम इसको एब्यूसिव पढ़ेंगे। राइट, यहाँ पे एब्यूसिव पढ़ेंगे। एब्यूसिव लिखते कैसे हैं, चलिए इसको भी लिख के हम थोड़ा दिखा देते हैं। अब्यूसिव, इस तरह का अब्यूसिव। अब यहाँ पे हम एस अगर लगा देते हैं तो यह क्या शब्द बने, अब्यूसिव, इस तरह का होगा। लेकिन हम यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एस लगा हुआ है, सा का उच्चारण आ रहा है। तो अब्यूसिव मतलब क्या होता है, अब्यूसिव यहाँ पे अब्यूसिव मतलब क्या होता है, दुर्व्यवहारपूर्ण, अपमानजनक या अनुचित या अश्लील, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरह नेक्स्ट वर्ड है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्रिस। क्या पढ़ेंगे इसको, क्रिस कैसे लिखते हैं, क्रिस, इस तरह का क्रिस, सॉरी इस तरह का लिखा गया, क्रिस मतलब क्या होता है, सिलवट या झुर्री, सिकुड़न, मनोरंजन। तो इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। यहाँ पे जो प ट क फ थ इस तरह का इसमें जो वर्ड जो आपको दिख रहा है, इसमें अगर किसी भी शब्द में अगर ये शब्द है, ये पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक शब्द है, यहाँ पे क्या है, क्रिस एक शब्द है। अगर इसमें अगर प ट क फ थ ऐसा शब्द आपको दिखाई देता है तो उसका उच्चारण मतलब अगर उसमें हम स जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं, तो उसका उच्चारण सही होगा। राइट, यहाँ जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रिस है, लास्ट में क्या है, स है। तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर इसमें एस लगाएं तो यहाँ पे क है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क है, यहाँ भी क है, की है। उसके बाद हम यहाँ पे एस लगा दिए तो यहाँ पे क्रसन जो यहाँ पे जो शब्द के अनुसार CRE क्री हो गया, और उसके बाद SE, तो यहाँ पे सही पढ़ेंगे, तो क्रिस पढ़ेंगे इसको। राइट, यहाँ पे समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। मेरा नेक्स्ट वर्ड क्या है, ग्रीस। क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, ग्रीस कैसे लिखते हैं, इसी तरह ग्रीस मतलब क्या होता है, चिकनाई, लगाना या तेल पोतना, इस तरह का इसमें नहीं निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत नहीं।
अब उसी तरह है इक्लिप्स, एक वर्ड है यहाँ पे इक्लिप्स, इसको हम इक्लिप्स कैसे लिखते हैं, इक्लिप्स, इक्लिप्स इस तरह का, ई आधा क लमर से का आधा प स। इक्लिप्स मतलब क्या होता है, इक्लिप्स मतलब होता है ग्रहण या तेजहीन ग्रस्त, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड उसी तरह है मेरा कर्स, CURS, कर्स। कर्स मतलब क्या होता है, कर्स कैसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे। कर्स, कर्स मतलब क्या होता है, कोसना या साप या अभिशाप या दुर्वचन, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल कर आता है। राइट, यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आप लोग समझे ईज के बारे में और स के बारे में। अगले वीडियो में बताएंगे, इसी टॉपिक को लेकर हम आने वाले हैं अगले वीडियो में, उसके बारे में ज के बारे में बताएंगे, और ऐसे हम कभी कभी तलफ़ जो होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो आज के वीडियो में यहाँ तक, तो अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।